हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। लास्ट क्लासेज में हम लोगों ने पढ़ा था हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स, जिसमें हम लोगों ने पर कैपिटा इनकम या उसे एवरेज इनकम के नाम से जानते हैं वो जाना था। पर कैपिटा इनकम इंडिया का क्या है वो जाना था, कैसे निकालते हैं ये बातें हमें समझी थी। और लास्ट में हमने समझा था कि कैसे हम अपने करेंसी को डॉलर में चेंज करने का काम करते हैं या चाइनीज करेंसी में चेंज करने का काम करते हैं। आज हम जो पढ़ने का काम कर रहे हैं इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। सबसे पहली बात कि इनकम ही एक क्राइटेरिया नहीं है जिसके बेसिस पे हम किसी कंट्रियों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, स्टेट्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बल्कि इनकम के अलावे भी क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम लोग कंपेयर करने का काम, डिफरेंशिएट करने का काम करते हैं। और वह जो क्राइटेरिया है उसमें आपको इन्फाइनाइट मोर्टेलिटी रेट आता है, लिटरेसी रेट आता है, नेट एटेंडेंस रेशियो आता है, पुअर्टी रेट के आधार पर आप कर सकते हैं, आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट के आधार पर कर सकते हैं, और सारे क्राइटेरिया के आधार पर भी आप कंट्रियों को डिफरेंशिएट या कंपेयर कर सकते हैं। इसीलिए आज के टॉपिक पर हम लोग जो पढ़ रहे हैं कि इनकम ही वो क्राइटेरिया नहीं है जिसके आधार पे हम सिर्फ कंपेयर कर सकते हैं, उसके अलावा और भी अदर क्राइटेरिया हैं जो कि आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। जो आज हम 3 क्राइटेरिया पढ़ रहे हैं वह है इन्फाइनाइट मोर्टेलिटी रेट, सबसे पहले जानते हैं यह किसे कहते हैं। तो आपको नाम से ही इन्फाइनाइट मोर्टेलिटी रेट, इसका मतलब शिशु मृत्यु दर। वैसे बच्चे जो अपनी 1 वर्ष पूरी करने से पहले ही, यानी अपना फर्स्ट बर्थडे मनाने से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है किसी भी कारणों की वजह से, तो उन जैसे बच्चों का आंकड़ा जो होता है वह कहलाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और यह 1000 बच्चों पर निकाला जाता है कि 1000 बच्चों में कितने बच्चे जो हैं अपनी 1 साल आयु कंप्लीट होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या शिशु मृत्यु दर कहते हैं। दूसरा है लिटरेसी रेट, यानी साक्षरता दर। साक्षरता दर का मतलब हुआ वैसे बच्चे जिनकी उम्र 6 साल या 7 साल से ज्यादा है और वह पढ़ना और लिखना जानते हैं। पढ़ना और लिखने का मतलब क्या है आम भाषा में, तो वो अपना नाम लिख लेते हैं और उसे पढ़ लेते हैं, तो उसे हम लोग लिटरेसी रेट लिटरेट कहेंगे। और वैसे आंकड़ा जो होता है वो कहलाएगा लिटरेसी रेट, और यह परसेंटेज में निकाला जाता है, यह परसेंटेज में निकालने का काम। चलिए अब हम तीसरा है आंकड़ा है नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है इस बातों को हम जानने का काम करें। यानी वैसे बच्चे जो 14-15 साल की उम्र के बच्चे हैं और वह स्कूल अटेंड करते हैं, तो उन बच्चों का आंकड़ा जो कहलाएगा वह नेट अटेंडेंस रेशियो कहलाएगा, और इसे 1000 बच्चों पे निकाला जाता है। यानी 1000 वैसे बच्चे किसी रीजन के, किसी क्षेत्र के, जिसमें वैसे बच्चे जो स्कूल अटेंड करते हैं, 1000 बच्चों में वैसे बच्चे जो स्कूल अटेंड करते हैं, तो वो आंकड़ा निकल के आ जाता है। और आज हम उसी बातों को पढ़ने का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम जो है आपके 3 स्टेट्स का दिया गया है 2012-13 का आंकड़ा, कि 2012-13 में पर कैपिटा इनकम जो है, जिसे हम एवरेज इनकम का भी नाम देते हैं, वो महाराष्ट्र का, केरला का, बिहार का क्या रहा। तो देखिए महाराष्ट्र का जो पर कैपिटा इनकम रहा वो 1,07,670 रुपए रहा, जबकि केरला का पर कैपिटा इनकम जो है वो 88,527 रुपए रहा, जबकि बिहार का पर कैपिटा इनकम 28,774 रुपए रहा। यानी आप देख रहे हैं कि केरला का जो पर कैपिटा इनकम है वो महाराष्ट्र से कम है, और बिहार का तीनों में सबसे कम है, और महाराष्ट्र पर कैपिटा इनकम में इन तीनों स्टेट, मतलब दोनों स्टेट से आगे है। सबसे ज्यादा इस तीनों एग्जाम्पल में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र का देखने को मिल रहा है पर कैपिटा इनकम। लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि पर कैपिटा इनकम यदि किसी स्टेट्स का ज्यादा है तो वो कंट्री ओवरऑल डेवलप है, वो कंट्री खुशहाल है, वह कंट्री अदर क्राइटेरिया में भी अच्छी होगी? ऐसा हम नहीं कह सकते हैं जब तक हम दूसरे क्राइटेरिया के आधार पर उसे हम लोग कंपेयर करने का काम न करें, और उसी चीजों का आज हम पढ़ने का काम करें। तो देख रहे हैं उसी महाराष्ट्र, केरला और बिहार का जो है टेबल 1.4 में हम लोग पढ़ने का काम करेंगे अदर क्राइटेरियाज को, जिसमें हम लोग तीनों जो अभी हमने पढ़ा। तो सबसे पहले हम पढ़ने का काम करेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट।
तो आपने जाना इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, इसे 1000 बच्चों पे निकाला गया और यह 2012 का आंकड़ा है। तो 2012 के आंकड़े के अनुसार जो यह कह रहा है कि महाराष्ट्र में 1000 बच्चों में 25 बच्चे जो हैं वह अपनी 1 साल आयु कंप्लीट होने से पहले मर जाए। वहीं केरला में 12, जबकि बिहार में 43। यानी आपने देखा कि केरला जो होता है वो पर कैपिटा इनकम में जो होता है लो था महाराष्ट्र से, लेकिन यहाँ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में जो है अच्छी, मतलब उसका जो है रिजल्ट अच्छा देखने को मिल रहा है। यानी वहाँ जो है केरला में जो है आपको 12 बच्चे ही मरे, यानी महाराष्ट्र से कहा जाए तो आधा। और बिहार में देख कहा जाए तो सबसे पुअर स्थिति है जो था केरला के मुकाबले जो है लगभग 4 गुना देखने को मिल रहा है। इसका मतलब यह बता रहा है कि केरला में जो है आपको स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं, लोग सजग हैं। अभी हम बात करें कोविड-19 के समय, तो आपने देखा, आपने पढ़ा होगा, आपने न्यूज में देख रहे होंगे कि केरला में जो है कोविड-19 से जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसमें जो रिकवर होने की रेट है पूरे इंडिया में केरला जैसे स्टेट्स के लोगों का सबसे ज्यादा है। तो यह मतलब ज्यादा क्यों है, इसका एक रीजन यह है कि वहाँ जो हेल्थ रेट है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो बहुत अच्छी हैं। इसके साथ साथ लोग सजग हैं, लोग पढ़े लिखे हुए हैं, लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं। चलिए अब हम दूसरा आंकड़ा देखते हैं और वह है लिटरेसी रेट, यानी साक्षरता दर। तो लिटरेसी रेट के अंतर्गत हम देखते हैं कि यह 2011 का आंकड़ा है, उसके अनुसार जो है महाराष्ट्र का जो लिटरेसी रेट है वो 82% है, जबकि केरला का 94% है और बिहार का जो है वो 62% है। इसका मतलब यह बता रहा है कि केरला जो है लिटरेसी रेट में भी महाराष्ट्र से आगे, जबकि महाराष्ट्र से लगभग जो है आपको 12% आगे। और हम बात करते हैं बिहार से, तो बिहार से तो बहुत आगे। वहीं अगर हम बात करते हैं नेट एटेंडेंस रेशियो में, तो नेट एटेंडेंस रेशियो में महाराष्ट्र का जो है, महाराष्ट्र पहले नेट एटेंडेंस रेशियो फिर से बता देते हैं। नेट एटेंडेंस रेशियो वैसे होते हैं जो बच्चे 14-15 साल एज ग्रुप के हैं और वो स्कूल अटेंड करते हैं, उनका आंकड़ा नेट एटेंडेंस रेशियो कहलाता है। यह आंकड़ा 1000 बच्चों पे निकाला जाता है और यह 14-15 साल के एज ग्रुप के बच्चों का, यह 2009-10 का आंकड़ा है। उसके अनुसार जो है 64, यानी महाराष्ट्र में 1000 बच्चों पे 64 बच्चे ही स्कूल अटेंड कर पाते हैं। वहीं आपको केरला में 78 बच्चे अटेंड करते हैं और अगर हम देखें बिहार में तो 35 बच्चे अटेंड करते हैं। यानी आपने देखा कि नेट एटेंडेंस रेशियो में भी केरला का जो मतलब रेट है वो अच्छा है, जो केरला नेट एटेंडेंस रेशियो है वो अच्छा है। इस वजह से हम कह सकते हैं केरला जो है ओवरऑल डेवलप है, यानी वो हो सकता है कि पर कैपिटा इनकम में लो है, लेकिन अदर क्राइटेरिया में उसकी जो कंडीशन है वो बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। जबकि बिहार का जो है वो पुअर, यानी हर चीजों में पर कैपिटा इनकम में भी जो है वो उसकी पुअर कंडीशन है, 28,774 है। यहाँ आप देखिए जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी जो है उसकी सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, लिटरेसी रेट में भी मात्र 62% देखने को मिल रहा है और नेट एटेंडेंस रेशियो में भी 35 ही बच्चे जो होता है स्कूल अटेंड कर पाते हैं 1000 बच्चों में। तो यानी हम कह सकते हैं कि इनकम के अलावे अदर क्राइटेरिया को भी हमें मेजर करना पड़ेगा, तब जाके फाइनली हम ओवरऑल डेवलपमेंट किसी भी स्टेट या कंट्री का पता कर पाएंगे। सिर्फ इनकम के आधार पर हम नहीं कर सकते। आपने पढ़ा कि इनकम के आधार पर महाराष्ट्र बहुत अच्छा था, 1,07,670 रुपए थे, जबकि अदर क्राइटेरियाज में आपको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में, लिटरेसी रेट में, नेट एटेंडेंस रेशियो में, यह तीनों में वो केरला से पीछे। तो आपने आज के क्लास में इन बातों को समझने का प्रयास किया।